Hi, welcome to Dhan, and this is सेशन नंबर 4 पाइथन बेसिक्स पार्ट 1। जैसे हमने पहले बात करी थी, पाइथन अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। हम पाइथन सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें नेसेसरी है फॉर स्टॉक मार्केट। बाकी इधर उधर का पाइथन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसमें भी मैंने डिविजन्स कर रखे हैं 3 पार्ट से। एकदम छोटा पढ़ेंगे तो वो सुपर ईजी पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। Okay, so this lecture is important. Okay, so I'll go to the screen and फिर वहाँ से देखेंगे। Now before starting, पिछले सेशन में हमने एक्चुअली मिस कर दिया था आई थिंक वेब सॉकेट एंड ऑर्डर प्लेसमेंट। ये दोनों चीज़ें हमने मिस कर दी थी, तो इन दोनों चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। एक बार चला के देख लेते हैं। दोनों चीज़ों को एल से पाए स्पेस बार डी लिखा है। देखो मैं डी लिखूँगा तो डी से 4 फाइल स्टार्ट होती है, डिपेंडेंसी, धन कोड बेस, धन ट्रेडल, धन वेब सॉकेट। और टैब का बटन दबाता हूँ, क्लियर बाय डी। तो पहला डिपेंडेंसी दिखा रहा है। अब दूसरी बार टैब दबाओगे, धन कोड बेस, एक और बार टैब दबाया, धन ट्रेडल, धन वेब सॉकेट। सो बेसिकली ना वो इटरेट करता रहेगा, आपको पूरा फाइल नेम लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे तो धन वेब सॉकेट चलाना है। आई एम इनटू पाई स्पेस बार धन वेब सॉकेट में एंटर करूँगा। क्या होगा, एक्सेल फाइल मेरी ऑटोमेटिकली ओपन होगी, नहीं, एंड इसके अंदर डेटा भी मेरा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, नहीं। तो अगर अब आप देखोगे, नहीं, तो आपका ना पूरा डेटा फीड इज रिफ्रेशिंग और अपडेट होता रहेगा। ये दिस इज़ हाउ यू गेट इट, नहीं। और ये पूरा लाइव LTP फीड है। तो अगर आप अभी का टाइम स्टैम्प अगर चेक करते हो, आज की तारीख और 10:11, सो यू कैन सी इस हिसाब से आपका डेटा अपडेट होता रहेगा। जो भी स्क्रिप्ट्स जिनके आप ट्रेड करते हो उनको आप यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम के अंदर रखिएगा, ठीक है, और उनका एक्सचेंज यहाँ पे फीड करो। वंस आप ये दोनों चीज़ें फीड करते हो, यू विल स्टार्ट गेटिंग द डेटा, ठीक है। एक आपको फीड करना है कि किसका आपको डेटा चाहिए, एंड सेकंड उसका एक्सचेंज क्या है। वंस यू पुट इट इनसाइड द एक्सेल, यू विल स्टार्ट गेटिंग द डेटा। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट हमारा आई थिंक रह गया था ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑल का ना। तो एक बार वो चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी मेरा PDP लाइन नंबर 13 पे ही है, नहीं। आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम। ध्यान रखना, कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा ना यहाँ का ओपन करना है, जहाँ पे आपका मेन फाइल चल रहा था। जैसे मुझे धन कोड बेस यूजेज चलाना है ना, तो इस फोल्डर के ऊपर ही आप इसको हटाओगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू यूज द मेन कमांड प्रॉम्प्ट। फाइल से पाई स्पेस बार धन कोड बेस यूजेज एंड रन करते हैं। सो हम कहाँ थे, हम लोग थे एक्चुअली ऑर्डर प्लेसमेंट में, जो कल नहीं हो पाया था, नहीं। ओके, सो आई एम कमिंग हियर। तो ये पहले लिखता है कि निफ्टी का 24,500 की कॉल है जो NFO में रहता है। मैं एक लॉट लेना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज़ द प्राइस। मैं लिमिट ऑर्डर पे बाय करना चाहता हूँ और MIS पे करना चाहता हूँ। ऑल्सो अभी ना कुछ टाइम में आई शो यू दी डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, जब हम इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इसको यूज़ करके देखते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करेंगे, ऑर्डर्स में जाके चेक करते हैं, ठीक है। मेरा जो ऑर्डर था वो यहाँ पे फायर हो चुका है। 24,500 की कॉल मैंने बाय कर रखी थी, वो वहाँ पे रीच हो चुकी है, करेक्ट। आई कैन से फॉर एग्जांपल मुझे बैंक निफ्टी का ऑर्डर प्लेस करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया, ठीक है। आई विल गो, आई विल चेक, ठीक है। बैंक निफ्टी का मेरा चला गया। अच्छा, एक बात और है, तो फिर सर हमें क्या हमेशा कॉपी पेस्ट करके करना पड़ेगा क्या? ऐसे तो फिर एल्गो कैसे बनेगा? कॉपी पेस्ट करके ही करना है तो मैं यहीं से बाय कर लूँगा। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना रहेगा कोड को। कोड आपको ऑटोमेटिकली चलेगा एंड टू एंड, ठीक है। कोड विल वर्क लाइक आपने एल्गो क्रिएट किया है, आपने उसको 9 बजे चलाया और 3 साढ़े 3 तक आपको उसको एक्चुअली हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको चीज़ें खोल के दिखा रहा हूँ ना। वंस एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, आपको कुछ टाइप करने का या कुछ कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आज आई थिंक सेशन नंबर 6 या 7 तक आप उस चीज़ को जज कर पाओगे। जब हम हमारा पहले एल्गो बनाएंगे, देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि एक्चुअली किस तरीके से करा जाएगा। सेम वे आई एम गोइंग फॉर ACC, ठीक है। तो मैंने ना कुछ ऑर्डर्स प्लेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट कि ठीक है, आई वांट टू एग्जिट, नहीं। अब मेरा 3:15 हो चुके हैं या मेरा मैक्स लॉस हो चुका है। आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो लाइन नंबर 52 आई विल कॉपी, आई विल पेस्ट, आई विल हिट इट। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, क्या होगा, सारे ऑर्डर एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे आके चेक करते हैं, सारे ऑर्डर एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो आप देख रहे हो। अभी करने को ना देयर इज़ अ लॉट
more thing, let me just show you one more possibility, right? For the speed actually, कि जब आप algorithmic trading में काम करते हो तो किस स्पीड से काम करते हो, ठीक है? So I will say for x in range 10, ठीक है? ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. I will say आप ऑर्डर प्लेस कर दो तो एक्चुअली वो 10 बार लाइन नंबर 14 को रन करेगा और एक्चुअली ये मेरे निफ्टी के 10 ऑर्डर प्लेस करेगा. सो इफ आई रन इट और यहाँ पे आके चेक करो, अब कुछ तो चले जाएंगे और कुछ रिजेक्ट होंगे. चेक ऑन द स्पीड एक्चुअली, ठीक है? 58 सेकंड में पहला ऑर्डर गया, 58 सेकंड में दूसरा ऑर्डर गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9. एक्चुअली 1 सेकंड के अंदर 9 ऑर्डर्स फायर करे गए हैं. जब मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक्चुअली 100 मिली सेकेंड के अंदर आपका ऑर्डर फायर हो जाएगा, पलक झपकने के लिए आपको 200 मिली सेकेंड लगते हैं. जब तक हम पलक झपकेंगे तब तक वो 2 ऑर्डर फायर कर चुका होगा. यहाँ तक आपने अभी बेसिकली ये देख लिया किस तरीके से आप कोड बेस का यूज़ करोगे. नाउ वी विल कम टू पाइथन एंड अब यहाँ से हम लोग अब रियली कोड एंड ऑल बनाना स्टार्ट करते हैं, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई थिंक सेशन नंबर 4 पे पाइथन है, सेशन नंबर 5 पे पाइथन है. ये वाला सेशन, अगले वाला सेशन, इसके जो नेक्स्ट सेशन में उस तब हमारा फर्स्ट लाइव एल्गो क्रिएट होगा. नहीं तो एक्चुअली अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो तो यहाँ से 2-2.5 घंटे बाद तक अगर आप मेजर करो नहीं तो आप अपना पहला एल्गो लिख चुके होगे. तो नाउ यू आर रियल क्लोज टू योर फर्स्ट एल्गो. मैंने यहाँ पे सेशन 4.py ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है? हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं? फर्स्ट द डेटा टाइप, नंबर्स और स्ट्रिंग, लिस्ट और सिंटैक्स एरर प्रैक्टिस. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द डेटा टाइप. पाइथन क्या करता है ना, जैसे हम भी तो हमारे दिमाग में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ना कि मुझे बैंक निफ्टी का ये वाला कॉल लेना है, मैं इतनी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, इतने बजे मैं एग्जिट कर रहा हूँ. नहीं तो एक्चुअली मैंने कहीं तो मेरे दिमाग में स्टोर करके रखा होगा ना. वैसे ही पाइथन का भी दिमाग है, वो भी चीज़ों को स्टोर करके रखता है. पाइथन का दिमाग ना बहुत ऐसा छोटा सा है, उसको आप ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें खिलाओगे ना वो कंज्यूम नहीं कर पाता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ठीक है? सो उसने क्या कर रखा है ना, अलग अलग टाइप बना रखे हैं, अलग अलग तरीक़ों से वो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? पहला टाइप है मेरा इंटीजर, दूसरा टाइप है फ्लोट, फिर आता है स्ट्रिंग, फिर आप ये भी बोल सकते हो लिस्ट, फिर आप ये भी बोल सकते हो डिक्शनरी, फिर आप ये भी बोल सकते हो डेटा फ्रेम, फिर आप एक्चुअली डेट टाइम भी बोल सकते हो. नहीं तो होने को ना बहुत अलग अलग मेथड्स हैं जिससे पाइथन चीज़ों को स्टोर करता है. बट अगर मेन बात बोली जाए तो हमें ये 3-4 अभी के लिए चाहिए. वील सी इनटू इट. इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है? इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर आप माइनस ले लो, -1, दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर. आप यहाँ पे 100 ले लो, मैं 1 लॉट पे काम करता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर. मैं 10 लॉट पे काम करता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर. तो 0, 1, 2, 3, 4 वाली कहानी और नेगेटिव भी उसमें चलेगा. 2000 इंटीजर्स एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि लॉट साइज इंटीजर हो गया, करेक्ट? और मुझे 3 बार री एंट्री करनी है, ये भी इंटीजर है. या मैं मैक्सिमम 10,000 का लॉस लूँगा, दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्लोट. फ्लोट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे भी आपका ना डेसिमल प्लेस आ गया ना वो फ्लोट होता है. तो फॉर एग्जांपल मैं तब बाय करूँगा जब मेरा ऑप्शन का प्रीमियम मान लेते हैं कि 25.55 के ऊपर जाएगा ना, दिस इज़ अ फ्लोट. या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी कैपिटल मान लेते हैं कि, या फिर मेरा जो मैक्स रिस्क है वो मान लेते हैं कि 4000.65 है. नहीं, जहाँ पे भी आपने ना डेसिमल प्लेस लगा दिया वो एक फ्लोट बन जाता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है ना कि पाइथन को ना थोड़ी आसानी होती है. जो नॉन डेसिमल वाले हैं उनको इंटीजर बोल दिया, जिसमें उसने डेसिमल डाल दिया उसको उसने फ्लोट बोल दिया. तो उसका ना, जैसे हमने बोला था शुरू में, उसका दिमाग छोटा सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसको दोगे तो वो नहीं समझ पाता है. तो उसने अलग अलग सेग्रीगेशन कर ली, ठीक है? नाउ तीसरा टाइप है स्ट्रिंग. अब जैसे कि जहाँ पे भी ना ABCDEFGH आएगा, ये सब स्ट्रिंग हो गया. तो अगर मैं बोलूँ कि मैं बाय करना चाहता हूँ, सो दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग, करेक्ट? या मैं बोलूँ कि मैं सेल करना चाहता हूँ, सो दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग. या मैं बोलूँ कि मैं ACC में काम करना चाहता हूँ, या मैं निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, या मैं कॉल ऑप्शन में काम करना चाहता हूँ, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है? जब ये भी स्ट्रिंग बनता है तो आप कोड्स डालते हो. स्टार्टिंग में कोड डालोगे और उसके एंड में कोड डालोगे. स्टार्टिंग में कोड डालोगे, एंड में कोड डालोगे. देखो ऐसे तो कोड डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आप क्या कर सकते हो? पूरा सेलेक्ट करो,
और कोट डालो तो आगे और पीछे दोनों जगह कोट वैसे ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप स्ट्रिंग बनाओगे ना तो आप चीज़ों को ना कोट में रखोगे। आप सिंगल कोट में भी डाल सकते हो, डबल कोट में भी डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आपको बताऊं तो जस्ट पुट अ डबल कोट, इट विल बी सिंपलर, ज़्यादा सिंपल रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट बात है, लिस्ट इज़ लाइक आपकी वॉच लिस्ट जिसके आप ऊपर काम करना चाहते हो। लिस्ट एक तरीके से डब्बा होता है, इस डब्बे के अंदर आप जो भी चीज़ डालोगे डेट इज़ ओके, वो आपकी लिस्ट में आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ACC पे काम करूँगा, कॉमा मैं सिप्ला पे काम करूँगा, कॉमा मैं गेल पे काम करूँगा, कॉमा मैं ज़ील पे काम करूँगा। तो ये बन गई लिस्ट, ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब ये आप किसी भी एक्सपायरी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल और पुट साइड को मिला लो, वो भी आपकी लिस्ट बन जाएगी। दैट इज़ योर लिस्ट। या फिर मैं अगर लिस्ट का दूसरा पार्ट बोलूँ कि जब मैं सबसे पहली बार पोजीशन बनाऊंगा तो मैं एक स्लॉट बनाऊंगा। मान लेते हैं कि मैं 10 स्लॉट से एंट्री करता हूं। अगर पोजीशन मेरे फेवर में जाती है तो आप उसको इंक्रीज़ करो 15 स्लॉट पे, अगर और फेवर में जाती है तो 20 स्लॉट पे इंक्रीज़ करो, और फेवर में जाती है 30 पे इंक्रीज़ करो। सो दैट इज़ अ सीक्वेंस, वो भी लिस्ट में आ जाएगा। किसी भी चीज़ को एक बॉक्स में जैसे डालना है, सो यू विल यूज़ लिस्ट। एंड द फाइनल टाइप इज़ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी क्या करता है ना, आपका ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, लिस्ट तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, पर जो डिक्शनरी होगा वो आपका कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा। इन चीज़ों को ना हम यूज़ भी करके देखेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल याद करके रखना है। यूज़ जब करेंगे तब आप इसको एक्चुअली और समझोगे, बट अभी के लिए यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दी थ्योरी एंड ऑल। इसके अलावा और कुछ अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या करता है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो फॉर एग्जांपल डिक्शनरी आप स्टार्ट करोगे कर्ली ब्रेसेस से। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ACC है उसका लॉट साइज 10 है। देखो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ ना, ACC और 10 का अपने आप में रिश्ता है, लॉट साइज का रिश्ता है। और मैं बोल सकता हूँ कि सिप्ला का लॉट साइज है 20, गेल का लॉट साइज है 30, ज़ील का लॉट साइज है 40। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, एक्चुअली मैं यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका नाम ये है, तो व्हाट इज़ देयर, डिक्शनरी कैसे बना, मेरा नेम के अगेंस्ट मान लेते हैं इसने बोला इमरान अली, करेक्ट। फिर वो बोलेगा कि आपका एड्रेस कुछ ये है XYZ, ऐसे ही करेगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ XYZ है। तो बेसिकली आधार कार्ड क्या कर रहा है, नेम से कनेक्ट कर रहा है इमरान अली को, एड्रेस से कनेक्ट कर रहा है कुछ रैंडम चीज़ को, डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, ACC को कनेक्ट किया 10 से, सिप्ला को 20 से। सो अब आपने ये देखा कि अब आप पाइथन में रिलेशनशिप भी बना सकते हो, चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो ये है आपके डेटा टाइप की कौन सी चीज़ें होती हैं, वो बस हमें समझ में आनी थी। सो ये हमें समझ में आ गई। पहला डेटा टाइप पढ़ते हैं, विच इज़ नंबर को पढ़ेंगे और स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे भी तो ना, तो सबसे पहले ये इंटीजर और फ्लोट ये नंबर के अंदर आते हैं, और स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, लिस्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो एक एक करके जब आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ना नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हम ना बिल्कुल पाइथन के बेस पे खड़े हैं, तो बी अटेंटिव नाउ। ईजी है, बेसिक है, बट पढ़ना तो है, तो वील गो देयर। आई कैन से कि जो मेरा कैंडल का क्लोज है वो 100 पे है, कैंडल का जो लो है वो मान लेते हैं 90 पे है, कैंडल का जो हाई है वो 110 पे है, और कैंडल का जो LTP है वो 105 पे है। क्या किया मैंने यहाँ पे, चीज़ों को डिफाइन कर दिया, करेक्ट। जब भी आप ऐसा लिखते हो तो जो राइट हैंड वाला चीज़ होता है ना, वो लेफ्ट हैंड वाली चीज़ में जाके बैठ जाता है। तो LTP के अंदर कौन बैठा है 105, हाई के अंदर कौन बैठा है 110। अब मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रिंट कर दो LTP, ठीक है। ये पुराना कोड बंद करते हैं। अब ये ना यू हैव टू पॉज, अपने लिए सेशन 4 की एक फाइल बनाओ, ऐसा एग्जैक्टली लिखो, LTP प्रिंट करा के देखो, नहीं तो आपको समझेगा कि हाँ ठीक है चल रहा है। इससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। मैं बोलूँगा पाई स्पेस बार, मेरी फाइल का क्या नाम है session4.py, नहीं फाइल राइट S और मैं टैब का बटन दबाऊंगा, session4.py एंटर किया तो देखो LTP की वैल्यू आई 105। वैसे मैं बोल सकता हूँ कि आप LTP बताओ और कॉमा आप लो की भी वैल्यू बता दो, तो 105 और कॉमा 90 की उसने वैल्यू बता दी। सो ये है आपके नंबर्स।
अब आप नंबर्स में ये भी कर सकते हो कि आप एक काम करो, इनको प्लस कर दो। CLS करूँगा, CLS से क्या होगा याद करो, स्क्रीन क्लियर होगी। जब मैं अप वाला बटन दबाऊंगा जिससे गेम खेलते हैं तो क्या होगा, पुराना कमांड देखेगा। पुराना कमांड क्या था, CLS। उससे पुराना कमांड क्या था, pysession4.py, एंटर किया 195। ठीक है, तो मैं प्लस कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ। माइनस करके सेव करूँगा, फिर रन करूँगा तो आउटपुट आएगा। सेव नहीं करके रन करूँगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ये आवाज़ आ रही है? ऐसे ना मैं सेव करते रहता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में आ गया इसको सेव करना, बट आप पहले स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट कीप ऑन सेविंग इट। कंट्रोल एस से सेव होगा। ठीक है, यू कैन डू मल्टीप्लाई एस्ट्रिक से होगा और बैकस्लैश से आप डिवाइड कर सकते हैं। करने को आई कैन से कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं राउंड भी कर सकता हूँ कि आप राउंड कर लो। आप LTP को राउंड करो बाय 1 डिजिट और उसको आप AA के अंदर डालो और आप एक काम करो, आप बोलो क्या काम करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू LTP। ठीक है, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने इन दोनों को एक साथ कैसे चेंज किया AA को, तो उस पर अभी ध्यान मत दो। मैं बहुत टाइम से 6-7 साल से कर रहा हूँ तो शॉर्टकट्स याद हो जाते हैं, बट आज की डेट में आपको शॉर्टकट्स पे फोकस मत करो। आज की डेट में आपको फोकस करना है पाइथन के ऊपर। शॉर्टकट्स फिर आएंगे ना, 3-4 महीने बाद सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट डोंट इन्वेस्ट टुडे, क्योंकि शॉर्टकट्स याद करने के लिए आपको आराम से 15-20 घंटे का एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके शॉर्टकट्स प्रैक्टिस होते हैं। हाँ, क्या बोले थे हम, न्यू LTP। सो डोंट गो विद द शॉर्टकट्स। हाँ, अभी के लिए मत जाना। CLS किया, क्लियर करा, session4.py लगाया। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैं राउंड कर सकता हूँ तो मैंने राउंड कर लिया। एक मेन बात है, नहीं मान लेते हैं कि आई विल से कि जो मेरा कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है। सो आई विल से कि जो मेरा क्वांटिटी है वो है कैपिटल डिवाइडेड बाय LTP, और आप प्रिंट करो क्वांटिटी को, रन करो, 951 क्वांटिटी आएगी, 951.26 क्वांटिटी आएगी। सवाल ये है कि अगर मैं धन को बोलूं कि सर जी आप मेरे लिए ना ACC की 951.26 क्वांटिटी खरीद लो, 951.26 क्वांटिटी खरीद लो, तो वो पॉइंट ही नहीं लगाने दे रहा है, पॉइंट का ऑप्शन ही नहीं है। अब आधा शेयर थोड़ी ना खरीदने देगा मुझे, इसका तो मुझे ये हटाना पड़ेगा ना पॉइंट के आगे वाली कहानी, क्योंकि ये फ्लोट है। याद है हमने शुरू में बात करी थी, जो फ्लोट होते हैं उसमें मेरा डेसिमल प्लेस होता है, जो इंटीजर होते हैं उसमें मेरा कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होता है। नहीं, तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लोट है इसको एक्चुअली ना मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 951.26 को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा तो मैं फिर वो ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, उतना फिर बोला जा सकता है कि आप 951 क्वांटिटी लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं इसके आगे सिर्फ INT लिखना है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से रन करोगे, देखो अब सिर्फ 951 आया। अब आप धन में जाके बोलो कि हाँ सर मेरा 951 का ऑर्डर लेना है, तो डेफिनेटली वो आपका ऑर्डर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे आपके नंबर्स। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, क्या मेरा LTP बड़ा है हाई से या मेरा RSI बड़ा है 60 से, तो आप ये कर सकते हो कि LTP इज ग्रेटर देन हाई। इसका क्या आंसर देगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, या तो ये बात सच है या तो ये बात झूठ है। मिडिल में तो कुछ नहीं होगा ना, या तो बड़ा होगा LTP या तो बड़ा नहीं होगा। एंटर करते हैं, रन करते हैं तो फॉल्स है। आप बोल सकते हो कि ठीक है बराबर भी हो गया है, उससे बड़ा भी हो तो भी चलेगा, ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे यू कैन डू लेस देन इक्वल टू। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी या तो हम देखते हैं कि ठीक है बड़ा हो छोटा हो, कभी कभी हम क्या बोलते हैं ना एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। उसको कैसे चेक करोगे, नहीं सो उस चीज़ में ना आप ना डबल इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना, अब तक हम लोग ना सिंगल इक्वल टू यूज़ करते आ रहे थे, अब मैं आपको ना डबल इक्वल टू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि ये जो 1 लाख की वैल्यू है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करो, ये जो 110 की वैल्यू है वो हाई में ट्रांसफ़र करो। डबल इक्वल टू का मतलब होता है क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डबल इक्वल टू, समझो। तो अब जाके चेक करो, अब आपको बहुत क्लियर होगा कि डबल इक्वल टू का क्या मतलब है। तो LTP डबल इक्वल टू हाई। अब सोचो इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्लियर करता हूँ, सोच लिया,
फॉल्स, करेक्ट। और अगर मुझे ट्रू करना है तो मैं क्या करूँगा, LTP और हाई की वैल्यू बराबर करूँगा, तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, हो गया। याद है, कुछ आप ऐसा करोगे, सुपर ट्रेंड डबल इक्वल टू ग्रीन, इफ अगर सुपर ट्रेंड मेरी ग्रीन के बराबर होता है तो बाय करो। आगे चल के हम कुछ ऐसा करेंगे इस चीज़ को। तो अभी हमें ये समझ गया कि ठीक है, सिंगल इक्वल टू का ये मतलब है, डबल इक्वल टू का ये मतलब है, और बात खत्म। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो डबल इक्वल टू को याद रखना, ये इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्या था, नंबर्स हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, जब हम ABCDEFGH लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा अंडरलाइन है या जो मेरा इंडेक्स है वो मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी है। अब पाइथन ना गुस्सा हो जाएगा, अब बोलेगा सर इतना बड़ा शब्द मुझसे याद नहीं हो रहा होगा, आप इतना बड़ा शब्द दे रहे हो, कल आप इतना बड़ा शब्द दे दोगे तो इतना थोड़ी ना मैं याद करके बैठूंगा। पाइथन का ना मेमोरी ना बहुत छोटा है। कितना छोटा है बताऊं, सो इट इज लाइक दिस मच, इतना छोटा है। 0101 यही तो होता है, नहीं, ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर ऑन, ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर ऑन। पाइथन ना दो ही चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू की स्टेट या तो फॉल्स की स्टेट। इतनी छोटी सी मेमोरी होती है, करेक्ट। और हम उसको बोल रहे हैं कि भैया आप ये बैंक निफ्टी का शब्द याद कर दो, उसको याद नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो कहेगा यार मुझे याद तो नहीं हो रहा, चलो एक काम करता हूँ, अलग अलग करके याद कर लेता हूँ। वो बोलेगा जो बी वाला शब्द है ना उसको मैं, देखो पाइथन की मेमोरी ऐसी है, मान लेते हैं ये इसकी मेमोरी है, तो मेमोरी का एड्रेस 1, मेमोरी का एड्रेस 2, मेमोरी का एड्रेस 3, मेमोरी का एड्रेस 4, चौथी मेमोरी, 5वीं मेमोरी, छठी मेमोरी, 7वीं मेमोरी। ओके, तो अब पाइथन क्या बोलेगा कि एक काम करता हूँ, इतना बड़ा तो मुझसे याद नहीं होगा, बी को मैं 0 पे स्टोर कर लूँगा, ए को मैं 1 पे स्टोर करूँगा, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब आप इसको इंडेक्स बोलो, इंडेक्स नंबर बोलो, या फिर आप इसको रोल नंबर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन एंड दी सेम। जैसे बच्चों का रोल नंबर होता है, इट इज जस्ट लाइक द रोल नंबर। नहीं, इस तरीके से वो चीज़ वो स्टोर करता है। नाउ अब चेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी को इस तरीके से स्टोर किया गया। तो आई विल से कि आप एक काम करिए, आप मेरे लिए ना इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करो। पहले प्रैक्टिस करना है यार, मतलब ये अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं कर पाओगे ना। एल्गो इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तो बहुत लोग एल्गो कर रहे हैं, नहीं पहले तो एल्गो का मतलब मार्केट ऐसी स्ट्रांग नहीं थी। और अब आप अंदाज़ा लगाओ, हर 15-20 ट्रेडर्स में से ना एक ट्रेडर आपको ना एल्गो पे मिलेगा। एक्चुअली हर 10 में से एक मिलेगा। हो सकता है कि आपका फ्रेंड एल्गो कर रहा हो और आप एल्गो ना कर रहे हो, आपको कंपटीशन चल रहा है एक्चुअली मार्केट में, तो आप अलाउ कर रहे हो कुछ लोगों को आगे जाने के लिए। ऐसा एज्यूम करो, मान लेते हैं आज आप ना ब्रोकर को ना फ़ोन करके ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करो, और ना चार्ट ना कंसोल पे मत देखना, चार्ट आप हाथ से लिखो, प्राइसेस हाथ से लिखो, न्यूज़पेपर में जो रेट्स आएंगे कल निफ्टी के वो सब हाथ से लिखो और फिर ट्रेड करने की कोशिश करो। यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार ऐसे तो कुछ नहीं बनने वाला, मतलब ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। नहीं, तो जब आप टेक्नोलॉजी में पीछे की तरफ जाओगे ना, तो आज आपके लिए लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आज आपके लिए उस लड़ाई को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब आप फ़ोन करो, चार्ट हाथ से ड्रॉ करो, आप नहीं जीत पाओगे ना। वैसे ही अगर आप टेक्निक में आगे चले जाओगे तो आज आपके लिए जीतना, आज आपके लिए फाइट लेना मार्केट में मेंटेन करना विल बी ईजियर फॉर यू। रास्ता यही है। सो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितने अच्छे से हम लोग करें शिद्दत से, उतना बेटर है। हमने बोला कि चलो प्रिंट इंडेक्स, नहीं क्लियर करा, तो उसने बोला बैंक निफ्टी। अब ना पाइथन में एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक्सेस करना, ठीक है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो आप एक्सेस करते हो, उसके आप अंदर जाते हो। नाउ आई कैन से कि अब आप इंडेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट आप 5 एक्सेस करो। तो अब अंदाज़ा लगाओ, वैसे तुमने आपको नहीं पढ़ा है, बट अब इस कोड का क्या आउटपुट होगा। जैकेट क्या आउटपुट हो सकता है, रन करते हैं, इसका आउटपुट है आई। अगर आपने अंदाज़ा लगाया था जो 5 है, उस 5 तो उसका रोल नंबर दिया ना हमने, उसके सामने रहता है आई। अगर आपने लगाया था सो अंदाज़ा, सो यू विन, नहीं आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं वैसे ही मैं बोल सकता हूँ 0। अब क्विक अंदाज़ा लगाओ क्या आएगा, बी आएगा, बैंक निफ्टी।
चलो ये तो आसान था, अब मुझे बताना, ठीक है। अब अगर मैं -1 करूँ तो ध्यान रखना -0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना, 0 होता है, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 नहीं होता है। -1 करूँ तो क्या आएगा, y। सो एक तो ये खेल हो गया कि ठीक है, हम ना चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है। मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि आप एक काम करो, आप मुझे ना 2 से लेके 7 तक दो। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। एक्चुअली जब आप ऐसा लिखते हो ना तो 7 तक नहीं जाता है, 6 तक जाएगा, ठीक है। पाइथन में आप जो लास्ट नंबर लिखोगे ना उससे एक कदम पहले तक जाके वो रुकती है चीज़ें। तो अगर मैं 2 से 7 लिखूँ तो व्हाट शैल बी द आउटपुट, सोचो। मैं रन करता हूँ, मैच करो, यही आया था क्या, 10KNIF, करेक्ट, यही आना चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली ना मैं किसी शब्द के अंदर ना जाके चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। ये है मेरा स्ट्रिंग का पार्ट। अब आप बोलोगे कि सर पर इसका फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर, हमें जाना क्यों है, क्या फ़र्क पड़ता है। पड़ता है, जाना फ़र्क पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप यूज़ कर रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट हम आखिरी तक यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ना इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, फ़ायदा आपको मैं इसका बताता हूँ, कॉन्सेप्ट का फ़ायदा, ठीक है। देखो, जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी को स्टोर किया, कल मैं बोलूँगा कि मैं ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ और आज सुबह की कैंडल से लेके अभी तक का डेटा जितना भी है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ और मैं इसका नाम दूंगा, मान लेते हैं कि मैं इसका नाम देता हूँ कैंडल्स। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे 9:15 का डेटा चाहिए तो क्या कोड आएगा। यही चीज़ हम यूज़ करेंगे जो आपने अभी स्ट्रिंग में यूज़ किया है। पॉज करना, ठीक है। अगर मुझे 9:15 का डेटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सो आंसर इज कैंडल्स ऑफ 0। जब हम 0 लिखते हैं तो क्या होता है, पहला चीज़ आता है ना, वही कॉन्सेप्ट जो भी हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया था, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अच्छा अब बताओ, अब मुझे ना ये वाली रनिंग वाली कैंडल चाहिए, अब मैं क्या लिखूंगा, मान लेते हैं कि लास्ट कैंडल चाहिए। अब बताओ क्या लिखूंगा, कैंडल ऑफ -1। जब मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, वो मुझे वहाँ तक का डेटा देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप एक बात बताओ कि मुझे ना 9:15 से लेके 10:15 तक वहाँ तक का डेटा चाहिए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 9:15 to 10:15, इसके लिए आई कैन से, हाँ, कैंडल 0 to 60। जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे 9:15 से लेके 10:15 तक का डेटा मिलेगा, समझो। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग वो बैंक निफ्टी के ऊपर यूज़ कर रहे थे ना, एंटायरली सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। अभी तो मैंने आपको जस्ट थ्योरेटिकली बता दिया नहीं, बट जब हम लाइव एल्गो बनाएंगे ना तब हम इन चीज़ों को ऐड कर करके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज द स्ट्रिंग, कि ठीक है स्ट्रिंग किस तरीके से काम करती है और कैसे इंडेक्सिंग होती है, रोल नंबर्स क्या होते हैं। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। ओके, नाउ विल कम टू लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरी एक वॉच लिस्ट है। शुरू में हमने बात करी थी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, इसके अंदर मेरा ACC रहेगा, कॉमा मेरा सिप्ला रहेगा, फिर मेरा गेल रहेगा और फिर मेरा एक्सिस बैंक LT और मान लेते हैं कि विप्रो। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं प्रिंट वॉच लिस्ट ऑफ 0 तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा। ध्यान रखना, अब ये इसको ऐसे नहीं करेगा, हाँ, मतलब अब इसकी इंडेक्सिंग ऐसे नहीं होगी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं होगी इंडेक्सिंग। अब वो क्या करेगा, वो कॉमा से करेगा, ठीक है। ACC का रोल नंबर क्या देगा, 0, सिप्ला का रोल नंबर आएगा 1 2, समझ गए। अब इस तरीके से इंडेक्सिंग चलेगी आपकी। ओके, सो अब मुझे बताओ, इफ आई विल से कि हम बोलते हैं कि वॉच लिस्ट ऑफ 0 तो क्या आउटपुट आएगा। वैसे अब इसमें सोचने ऐसा कुछ रहा भी नहीं, अब तो ये क्वाइट सिंपल है। CLS से क्लियर किया, पाई सेशन 4 चलाया, वी गॉट ACC, ठीक है। अगर मैं लिखूं 3, अब क्या आएगा बताओ, एक्सिस बैंक, करेक्ट। अगर मैं लिखूं -1 तब क्या आएगा, स्टार्ट करता हूं, विप्रो, करेक्ट। समझ में आ गया, सेम कॉन्सेप्ट। एक जो चीज़ पढ़ी वही चीज़ कैंडल पे यूज़ करी, अब वही चीज़ मैं लिस्ट पे यूज़ करूँगा। वही चीज़ हम लोग पांडास में भी यूज़ करेंगे। पांडास हेज फंड की लाइब्रेरी है, एक ही कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। तो अभी आप जिन लोगों से मिल रहे हो ना, लिस्ट, डिक्शनरी, कोड बेस, पाइथन, फॉर लूप,
इफ एल्स, इन लोगों से आप बहुत बार मिलने वाले हो। जितना आप मिलोगे आपको फैमिलियर हो जाएंगे कि ठीक है ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, विल बी क्वाइट स्टेबल विद दैम। नाउ फाइनल इज द सिंटैक्स एरर प्रैक्टिस। जब आप काम कर रहे होगे तो आपको गलतियां हो रही होंगी क्योंकि आप तो पॉज प्ले करके देख रहे थे ना। नाउ लेट अस डू सम सिंटैक्स एरर की प्रैक्टिस, ठीक है। आई विल स्टॉप माय स्क्रीन, आई विल मेक सम कोड और मैं उसको रन करूंगा और फिर आपको ना मैं स्क्रीन वापस से शेयर करूंगा और फिर आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको पता लगाना है कि मैंने कोड में कहाँ गलती करी है, ठीक है। मैं जानबूझ के पहले गलत कोड लिखूंगा, रन करके दिखाऊंगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, पता लगाओ कि कहाँ मेरे कोड में गलती है। ऐसे आप जब गलतियाँ फाइंड करते रहोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा गलत कोड को आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है। सो अब ये चल रहा है आपका एग्ज़ाम बेसिकली ठीक है, सोचो, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट लाइव भाई, तो अब तो हम वैसा बहुत इंटरेक्टिव नहीं कर सकते हैं, तो आपको ना खुद इसको पॉज प्ले ऐसा करना है, ठीक है। सो दिस इज द एरर दैट आई एम गेटिंग। नहीं, अब ये क्या एरर है, कैसे सॉल्व करना है, आप मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा एक बात और है, एरर को ना कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि सर आपका ना ये वाला फाइल है। फाइल कौन सा, pysession4.py। इस फाइल में को मैंने रन किया, लाइन नंबर 7 पे प्रिंट LTP पे कुछ तो एरर है। देखो इसको देखो, ये जो छोटा सा एरो दिखा रहा है ना, ये बता रहा है कि मतलब मोटा मोटा सर मुझे यहाँ लग रहा है कि L के पास किधर तो गड़बड़ है। और फिर इसने अपना रिपोर्ट दिया है कि मुझे लगता है कि सर ये कुछ तो कहानी हो रखी है आपके साथ, जाके चेक कर लो, ठीक है। सो पॉज करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। मैं 2-2 सेकंड बाद आंसर बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि व्हाट कुड बी दी पॉसिबल आंसर फॉर दी सिचुएशन, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दी आंसर। अभी हमने क्या करा है, देखो क्या बोलते हैं कि सर LTP में ना मिसिंग पैरेंथेसिस, मतलब आपने प्रिंट तो किया बट आपने उसका ऐसा ब्रैकेट नहीं डाला ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। अब मैं इसको चलाऊं, अब चल रहा है। अब 55 था LTP, हाँ ठीक है 55 आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ वर्किंग। ओके, अब दूसरा एरर ये है, क्लियर करता हूँ। देखो ये गलती हुई है, वीडियो पॉज करो, सोचो कहाँ पे दिक्कत है। अब मैं आपको आंसर बताऊँगा। क्या बोल रहा है, PRINT इज़ नॉट डिफाइंड, इस तरीके से कुछ बोल रहा है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम AI यूज़ करेंगे, असिस्टेंट तो है ही ना हमारे पास। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। अब वो आपको सारी कहानी लिख के बोलेगा कि जो आप एरर दे रहे हो वो इस चीज़ की वजह से हो रहा है। अब आप इसको और सवाल पूछो, एक्सप्लेन इन डिटेल, वो अब आपको और आंसर करेगा उस चीज़ के लिए। अब आपके पास आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है जो ये करता है, ठीक है। और ChatGPT यूज़ करने में कोई बुराई नहीं, हम खुद करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, भले वो स्टार्टअप में हो या वो एक्सेंचर में हो, TCS में हो, गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में, किधर भी हो, ठीक है। गूगल यूज़ करना, स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करना, ChatGPT यूज़ करना, दोस्तों से पूछना, सीनियर से पूछना, जूनियर से पूछना, किताबें पढ़ना, दिस इज़ ऑल कॉमन, ये होता है। तो फिर आप ये बोल सकते हो ना कि सर एरर तो फिर ChatGPT सॉल्व कर देगा, तो हमें क्यों इतना एरर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि आप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, एंड आपने ना एक असिस्टेंट रख लिया। तो क्योंकि आप डेंटिस्ट हो ना, तो आप उसका ना काम मैनेज कर सकते हो, मतलब एनालाइज कर सकते हो कि ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद डेंटिस्ट हो, इसलिए आप कर सकते हो। आप अगर बैंकर हो तो आप दूसरे अपने जूनियर स्टाफ का चेक कर सकते हो कि अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक। पर अब आप इमेजिन करो कि आप डेंटिस्ट नहीं हो और आपको एक जूनियर डेंटिस्ट को सुपरवाइज करना है, तो कभी नहीं होगा। आपको अंदाज़ा ही नहीं चलेगा कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या पता वो क्या कर रहा है, वो करने तो उसको जो कर रहा है, आपको बारीकी नहीं पता, समझो। तो ऑलवेज आपको ना हमेशा सब कुछ पता रहना चाहिए। हाँ, वो आपका हेल्पर ज़रूर है, आप उससे हेल्प ले लोगे, असिस्टेंट है वो, बट आप सोचो कि आप अपने जूनियर से काम करवा लो विदाउट नोइंग दी एग्जैक्ट थिंग, उस काम की डिटेल के बारे में, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं। तो डेट्स वाई आपको इसको खुद पूरा पहले पता होना चाहिए, आप उसकी हेल्प लोगे, ठीक है। आप उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, ChatGPT को पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपकी सिर्फ हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, दिस वॉज दी क्वाइट सिंपल। बेसिकली हमें इसमें सिर्फ प्रिंट लिखना था, एंड अगर मैं इसमें रन करूँगा सो ये हो गया। नहीं तो कभी कभी ये हो सकता है कि जो हमने मेन चीज़ लिखी है वही गलत है, सो दिस कैन हैपन। तो ठीक है, ये पहले एरर थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब तो ये छोटे छोटे हैं अभी, ठीक है, ये सब छोटे छोटे हैं, आगे आप
बहुत बड़े एरर सॉल्व करने वाले हो। ये क्या आ रहा है रेड कलर का, देखो क्या प्रॉब्लम है। आंसर मैं क्रिएट करूँगा, अभी रन करता हूँ, ठीक है। आई एम टेलिंग द आंसर। EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, मतलब लाइन के आखिरी में उसको इसमें किधर तो प्रॉब्लम मिला है। मतलब वो कह रहे हैं कि सर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट पे ख़त्म किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सिंगल या तो सिंगल पे बंद करो या तो डबल से डबल पे बंद करो तो मेरे लिए ठीक बने। वो ये बोल रहा था, ठीक है। रन करो, वी गॉट द बैंक निफ्टी। तो पहली चीज़ हो गई। ओके, तो बेसिकली ना मुझे बैंक निफ्टी प्रिंट होके आया। अब मैं बोलता हूँ कि प्रिंट नेम, तो बैंक निफ्टी प्रिंट होके आना चाहिए ना। एंटर किया, बैंक निफ्टी प्रिंट होके नहीं आया है, सिर्फ नेम ही प्रिंट होके आया। अब ये क्या चीज़ है? पिछली बार जो नेम लिखा था वो ऐसा था, नाउ दिस इज द आंसर। जो पिछली बार नेम लिखा था वो ऐसा था, इस बार जो आप नेम लिख रहे हो वो कोट्स के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को कोट्स के अंदर डालोगे ना तो वो वेरिएबल नहीं रहता है। जैसे कि हमने बोला ना, नेम इज इक्वल्स टू बैंक निफ्टी। वेरिएबल का क्या मतलब है? ऐसा समझ लो, इच्छाधारी नाग, बहरूपिया। तो बेसिकली ये जो नेम है ये इच्छाधारी नाग है। ये आज बैंक निफ्टी बन गया, कल ये निफ्टी बन जाएगा, कल ये मिड कैप बन जाएगा, फिर वो फिर निफ्टी बन जाएगा। उसका ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो सकता है। क्योंकि वो चेंज हो सकता है इसीलिए उसका नाम है वेरिएबल। वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे थे? यहाँ पे हम एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या क्या प्रिंट करा रहे हो? एक्चुअली आप वैल्यू को ही डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो, नहीं। तो यहाँ पे जो NAME है वो शब्द प्रिंट हो जाएगा, पर यहाँ जो NAME है वो क्या होगा? वो एक्चुअली ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। और इसके अंदर कौन सी चीज़ बैठी हुई है? फिर निफ्टी बैठी हुई है या बैंक निफ्टी बैठा है, तो वो वहाँ से प्रिंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को ना हम 1 2 3 4 बार और भी देखेंगे। हो सकता है कि दिस इज अ ब्रांड न्यू, एक और दो बार ना रिपीट करके देखो, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। नाउ फॉर द थर्ड पोर्शन, अगर मैं ये लिखूँ, बताओ कोई एरर है क्या? आंसर इज कोई एरर नहीं है। अब बताओ कोई एरर आ सकता है क्या? अभी मैं रन नहीं करूँगा। अब बताओ कोई एरर आ सकता है? आंसर है यस, एरर आ सकता है। अब सोचो एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि ये कहाँ तक जा सकता था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही जा सकता था ना। पर हमने तो उसको 100 दे दिया ना। कह रहा सर 100 तो है ही नहीं। जो आपने मुझे स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग था, इसका जो आप मुझे इंडेक्स नंबर बता रहे हो, इसका जो आप मुझे रोल नंबर बता रहे हो विच इज़ 100, वो आउट ऑफ रेंज है। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो टू द लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो कुछ गलती दिखाई दे रही है, 2 गलतियाँ हैं। आराम से 1 2 3 4 मिनट लो, दोनों गलतियों को फाइंड करो कि कहाँ पे गलती है। नाउ आई विल टेल यू द आंसर। फर्स्ट मिस्टेक वाज ACC को हमने कोट्स में एंड तो किया था, सिप्ला को कोट्स में एंड तो किया था, पर सिप्ला को कोट में स्टार्ट भी किया था, पर ACC को कोट में हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो पहले तो ये फिक्स होगा। अभी भी अगर मैं इसको रन करूँ, हाँ, नाउ देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। ये क्या चीज़ है? एक्सिस बैंक LT, ये क्या? ऐसा तो कोई स्टॉक ही नहीं है ना। मैंने तो एक्सिस बैंक अलग लिखा है, LT अलग लिखा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेसिकली हमने इसके बीच में कॉमा नहीं दिया है। एक्चुअली तो वो रन भी नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, वो रन हो गया। अब आप चेक करोगे, एक्सिस बैंक अलग है, LT अलग है। ये कुछ आप गलतियां कर सकते हो कोड लिखते हुए। आप ये भी गलती कर सकते हो कि आपने ये हटा दिया, अभी भी नहीं चलेगा। बेसिकली यही होते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है? मात्रा में गलती हुई है, ठीक है। जैसे कि हिंदी की मात्राएं हम गलत कर दें, छोटे नौ की जगह बड़ा नौ डाल दो, आप डॉट ना लगाओ डॉ के नीचे, या छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा। ये जो मात्राएं की गलती होती है, पाइथन में इनको बोला जाता है कि सिंटैक्स एरर। आपने गलत तरीके से लिख दिया, ठीक है। बाद में कुछ ग्रामर की भी एरर होती है, कुछ लॉजिकल एरर्स भी होते हैं। तो ना ये छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, इनको हमें टैकल करने को आना चाहिए। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इन परेशानियों को टैकल करने को भी बताऊँगा। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ अगेन। टफ है, पता है, मुझे बहुत परेशान किया मैंने आपको, बट आप पहुँच गए। इंट्रोडक्शन हो गया, इंस्टॉल कर चुके हो अपने लैपटॉप पे, कोड बेस से LTP ला चुके हो। आज तो ऑर्डर भी प्लेस करके हमने देख लिया, लॉट साइजेस आ ही गए थे हमारे। पाइथन का पार्ट 1 हो चुका है। 10 सीढ़ियों में से 4 सीढ़ियाँ हम पार कर चुके हैं, 6 सीढ़ियाँ और बची हैं।
तो डोंट कम मत होने देना, एग्रेसिव रहो, ठीक है। अभी तो हमें 6 सीढ़ियाँ और पार करनी है, आखिरी तक जाके स्टॉप करेंगे, देन वी विन दिस। और पहला एल्गो आपके हाथों से आपके लैपटॉप पे बन के रहेगा, ठीक है। टफ चीज़ है, आई रियली नो दिस इज टफ, बट बिलीव मी यू विल डू इट एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो दैट्स इट, अगले सेशन में मिलते हैं, देन वी विल सी दी पाइथन पार्ट 2। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.